नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आम प्रेम कहानियों से कुछ अलग है। ये कहानी है रुक्मिणी और रुक्मी की। रुक्मिणी, जिन्हें कृष्ण की प्रिय पत्नी के रूप में जाना जाता है, का जन्म विदर्भ के राजा भीष्मक के घर हुआ था। विदर्भ एक छोटा लेकिन संपन्न राज्य था जो अपने समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था। रुक्मिणी अपनी अद्वितीय सुंदरता, बुद्धिमत्ता और विनम्रता के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थीं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी, जो कि एक योद्धा और कुशल राजनीतिज्ञ थे, की भी एक अनोखी प्रेम कहानी है। रुक्मी राजा भीष्मक का सबसे बड़ा बेटा और विदर्भ का भावी उत्तराधिकारी, एक दृढ़ इच्छाशक्ति और प्रबल व्यक्तित्व वाला योद्धा था। उसका प्रेम असीम था, लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत गर्वीला था। जब रुक्मी युवा था, उसने अपनी बहन रुक्मिणी के लिए एक योग्य वर ढूंढने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया था। वह चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह किसी महाशक्तिशाली और उच्च कुल के राजकुमार से हो। इसी बीच रुक्मी को कुंडलपुर की राजकुमारी चित्रलेखा से प्रेम हो गया। चित्रलेखा अपनी सरलता और आत्मविश्वास के लिए जानी जाती थी। वह युद्ध और राजनीति में भी निपुण थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह रुक्मी के समान ही गर्वीली और दृढ़ निश्चयी थी। उनकी पहली मुलाकात एक युद्ध प्रतियोगिता में हुई, जहां चित्रलेखा ने अपनी युद्ध कौशल से सभी को प्रभावित कर दिया था, यहां तक कि रुक्मी को भी। रुक्मी और चित्रलेखा की प्रेम कहानी की शुरुआत एक असाधारण तरीके से हुई। युद्ध की समाप्ति के बाद रुक्मी ने चित्रलेखा से कहा, राजकुमारी, आप सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी शक्ति और साहस के लिए भी जानी जाएंगी। चित्रलेखा मुस्कुराते हुए उत्तर देती है, राजकुमार, मेरे लिए सम्मान की बात है कि आप मेरी शक्ति को पहचानते हैं, लेकिन प्रेम की पहचान केवल युद्ध भूमि पर नहीं होती। दोनों के बीच इस संवाद ने एक नए रिश्ते की शुरुआत की। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। रुक्मी और चित्रलेखा दोनों ही अपने प्रेम को लेकर गंभीर थे, लेकिन रुक्मी को अपने पिता और राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना था। चित्रलेखा ने भी अपनी स्वतंत्रता और अपने राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कभी पीछे नहीं छोड़ा। लेकिन प्रेम कहानियां अक्सर कठिनाइयों से भरी होती हैं। रुक्मी के परिवार को चित्रलेखा के राज्य और उसके परिवार से कोई लगाव नहीं था। वे रुक्मी को अपने राज्य के हित में एक बड़े राजनीतिक गठबंधन की ओर प्रेरित कर रहे थे। वहीं चित्रलेखा के परिवार को भी यह रिश्ता स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि वे विदर्भ राज्य के महत्व को कमतर मानते थे। दोनों के परिवारों के विरोध के बावजूद रुक्मी और चित्रलेखा ने एक दूसरे से मिलने की कसम खाई। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने प्रेम के लिए लड़ेंगे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपने परिवारों को इस रिश्ते के लिए मनाएंगे, चाहे इसके लिए कितने भी समय और धैर्य की आवश्यकता क्यों न पड़े। अंततः समय और प्रेम की शक्ति के आगे परिवारों को झुकना पड़ा। रुक्मी और चित्रलेखा का विवाह धूमधाम से हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो राज्यों का मिलन भी था। इस प्रकार रुक्मी और चित्रलेखा की प्रेम कहानी ने एक नई मिसाल कायम की। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम न केवल सभी बाधाओं को पार कर सकता है, बल्कि दो राज्यों, दो संस्कृतियों और दो हृदयों को भी जोड़ सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अगर प्रेम सच्चा हो तो वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। आज भी विदर्भ के इतिहास में रुक्मी और चित्रलेखा का नाम प्रेम के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।